किबला वालिद साहब का उर्स है। किबला वालिद साहब की जिंदगी जो है वो मोहब्बत दीन से इबारत है। आज हम देखते हैं बल्ला सजादा नशीन है, 4 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो सजादा नशीनी के लिए तैयार किया जा रहा है, दूसरा जो है वो बाबू बना के दूसरे शोबों के लिए। हमारे वालिद साहब ने कहा मेरे 4 बेटे आलिम बनेंगे, तीनों बेटियां आलिमात बनेंगी। और मैंने देखा कि वालिद साहब किबला अपनी दुआई में कई मर्तबा फरमाते दुआई रहने दो, और जब बात आती किताब खरीदेगी तो फरमाया जरूर खरीदो, चाहे कर्जा उठा के खरीदो। बुखारी शरीफ खरीदनी है, हिदाया खरीदना है, फरमाते जाओ कर्जा उठा के खरीदो, किताब जरूर खरीदो। और बीमारी के आलम में फरमाते दवाई रहने दो, दवाई बाद में ले आएंगे। इतनी मोहब्बत थी किबला वालिद साहब को दीन से। हमारी वालदा साहबा कहती थी एक पसारी बना दो, फरमाते थे मैं मदरसा चलाऊं या पसारी बना के दूं। पसारी समझते हो ना, किचन। हमारी वालदा साहबा अब्बा जी की जिंदगी के अंदर धूप के अंदर रोटी खाना पकाती थी, पसारी नहीं थी हमारे घर में। किबला वालिद साहब ने 2 मकान थे, एक मकान बेचकर मदरसे पर लगा दिया। मरीदों के लिए लंगर कोई नहीं, तालिब इल्मों के लिए लंगर। मरीदों के लिए लंगर पका तो सब पकाते हैं। 4 दिन पहले एक मरीद आया, उसको मैंने कहा खाना खा लो। जा रहा था बगैर नजर न्याज, तो मेरी तो ये नीयत ना थी। उसने 10 रुपए का खाया होगा, जाती मरतबा 1000 मेरी जेब में डाल दिया। तो मरीदों को खिलाना तो महंगा सौदा नहीं ना होता। मरीदों को खिलाए तो वो खिदमत करते। मजा तो ये है तालिब इल्मों को खिलाओ ना, दरवेशों को खिलाओ ना। ये देखो मेरे पास चेयरमैन रोड इत्तेहाद कमेटी जो तंजीमुल मदारिस के बोर्ड के सरबराह हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, को 4-5 दिन पहले यहां पर आए। बहुत खुश हुए, बच्चियों के मदरसे में लेक्चर दिया। उन्होंने कहा आज साहबजादा अल्लामा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, अल्लामा ताहिर तबस्सुम, साहिबजादा गुलाम मोहम्मद नसीर, मौलाना इकरामुल्लाह भट्ट के हमरा जामिया कादरिया आलमिया शरीयत कॉलेज तालिबात नेकाबाद मरानी शरीफ का दौरा करने का मौका मिला। जामिया की इमारत और कारकर्दगी देखकर कल्बी व रूहानी मसरत व शादमानी नसीब हुई। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान में तालिबात का सबसे बड़ा इदारा है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पाकिस्तान में तालिबात का, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तहरीर अगवाई है। आगे जो कुछ लिखा है वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 750 मुसाफिर तालिबात रहायश पजीर हैं जिनको 3 टाइम का खाना मिलता है, 750। फिर उन्होंने कहा कि इस साल 650 तलबा तालिबात जो है उन्होंने मुख्तलिफ दर्जात में तंजीमुल मदारिस के बोर्ड के अंदर इम्तिहान दिया है। और उन्होंने इतराफ किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी मदरसे की इतनी बड़ी तादाद नहीं है इम्तिहान देने वालों की। अगर उन्होंने कोई मेरे बारे में लिखा है इसको मैं छोड़ देता हूं। जामिया में यह किबला वालिद साहब को उसके वालिद से, क्योंकि किबला वालिद साहब का फैज है। किबला वालिद साहब इसके सब कुछ हैं, उनकी मेहनतें हैं। वल्ला आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते, तालिब इल्म रोटियां मांग कर लाते थे, बाजरे की रोटी उसके 4 टुकड़े करने, कभी कभी 1-1 टुकड़ा मिलता एक तालिब इल्म को। खुद भी किबला वालिद साहब साथ ही खाते। तो आज किबला वालिद साहब की मेहनत और उनकी दुआओं का सदका 1000 बंदा रोटी खा रहा है। 1000। वो जियो टीवी वाला गया ना गोलरा शीफ, तो उन्होंने कहा जी कि 500 बंदा रोजाना यहां हमारे दस्तरखान का पर खाना खाता है। तो मैं भी गोलरा शीफ गया, साहबजादा साहब से मिला। मैंने कहा आप मरीदों को 500 मरीदों को खाना खिलाते हैं ना, और हम 1000 तालिब इल्मों को खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने मुझे शाबाश दी, बड़े मुशफ़िक़ हैं, बड़े मेहरबान हैं लाला जी। मैंने कहा लाला जी आपने कहा टीवी में मैं 500 बंदों को खाना खिलाता हूं,
और मरानिया शरीफ में हम 1000 तालिब इल्म को रोजाना खाना खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे सुने, जो हज़रात, अब मैं कुछ ऐलानात करना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक तंजीम का होना ज़रूरी है, लेकिन वो डंडा मार तंजीम ना हो, ना बंदे मारे। वो तंजीम क्या करे, शहदौला पीर मसलन मूर्तियाँ चढ़ाते हैं लोग, साई करमलाई सरकार भंगचर्स होती है, मेला लगता है, लक्की सर्कस वाले आते हैं, वो बदकारी कराते हैं, मौत का कुआं, लड़कियां, शो दिखाया, फिर वो लड़कियां बदकारी पर लगा दी। मैं चाहता हूं कि एक नौजवानों की तंजीम मेरे साथ अटैच हो, हम मिलकर इन बुराइयों को खत्म करें। चाहे वो किसी रक्कासा का शो हो, चाहे वो कोई म्यूजिक के नाम पर प्रोग्राम हो, चाहे वो रब्बानुल हक का शो हो, चाहे वो मज़ारात पर बेरहमी हो, हम फैल जाएं और हम मकामी इंतजामिया पर दबाव डाल के मकामी इंतजामिया से कहें कि तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम इसको रोको। और मुझे यकीन है कि अगर 200-400 बंदे डीपीओ के दफ्तर पर जमा हो जाए तो डीपीओ बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। तो मुझे नौजवानों की जरूरत है, बाद में राब्ता करें जो इस तंजीम में आना चाहते हैं, नौजवानों की इस्लाह माशरा के। दूसरा ऐलान यह है कि रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है आगे, 12 रबीउल अव्वल को जो जुलूस है उसकी तैयारी साथी करें। और शियों को देखें, आज 10 मुहर्रम है, आज उनकी मजलिस गुनारोवाली में हो रही है, सब मजलिसें उठा के वो गुजरात ले गए। इसी तरह है ना, शहर के इर्द के जितने देहात है वो करते रहते हैं मजलिसें, लेकिन 10 मुहर्रम आए तो मरकज में जमा होते हैं कि नहीं होते? हम हैं अपने मकसदी प्रोग्रामों को नाकाम करते हैं। और जो वाज मैं कहता हूं वो वाज मैं फख्र के तौर पर कह रहा हूं, अल्लाह के शुक्र के तौर पर मैं तैयारी करता हूं। और मेरे पास 4 बहुत बड़ी हस्तियों का इल्म है। एक मुफ्ती आजम सैयद अब्दुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, जो बड़े बड़े उलमा के, मौलाना शफी उकाड़वी के दादा उस्ताद थे। मौलाना शफी उकाड़वी बहुत बड़े आलिम थे ना, मुकर्रिर थे, उनके दादा उस्ताद मौलाना गुलाम अली उकाड़वी के उस्ताद, मेरे भी वो उस्ताद। दूसरे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिनके इल्म को पूरी दुनिया ने माना। तीसरे सदरुल फाजिल हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद सुल्तान साहब गोलवी, पीर मेर शाह साहब के खलीफा मुजाज आसरा वाले। और चौथे मेरे वालिद साहब का फैज़। बाकी भी मैंने असासे से पढ़ा, लेकिन 4 असातिज़ा पर मुझे बहुत फख्र है और मैं तैयारी करता हूँ। तो मैंने उनको ना थोड़ा सा रोक लिया, थे मुझसे बड़े, मनु कहा दिन मुड़िया तू कल दे असी पुराने आ। मैं क्या तुसी भी सैयद अब्दुल प्रकाश शाह दे शागिर्द हो, मैं भी उन्हां दा शागिर्द हां। आंदे ने असी पहला पढ़ते रहे तू बाद ही पढ़ते रहे। मैं क्या तुसी बेर उदू खाते रहे जो कच्चा सी, मैं उदू खाता जो पक्किया सी। आंदे ने मुड़िया तू चुप नहीं करता। बहरहाल जुलूस के मौका पर आप जरूर मेरी बातें सुना करें। ईद मिलादुन नबी जुलूस का मकसद ये नहीं है आप स्पीकर बांध लें, नाराबाजी करें और आप सिर्फ नारे लगाते हुए गुजर जाएं। ना कोई तकरीर हो, ना कोई बयान हो, ना कुरान हदीस बयान हो, ना दलाइल बयान हो। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में यह है कि सरकार की शान बयान हो और दलाइल बयान हो। और मरानी शरीफ के जुलूस में ये बात होती है। तो 10 बजे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आप सब लोग ट्राली में आए और जो हमारे साथी 12 को जुलूस निकालते हैं वो 11 को निकाल लें अपने गांव में, यकम को निकाल लें, लेकिन 12 को सब इधर ही आए, ये जरूरी बात है। जो मेरे खुलाफा हैं उनका इजलास 12 दिसंबर बुधवार यहां पर होगा
11 बजे दिन शुरू होगा, 2 सेशन शायद हो जाएंगे, तरबीती भी होगा, मालूमाती भी होगा, तंजीमी भी होगा, वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। एक स्कूल सिस्टम शुरू करना है, उसके बारे में मशवरा होगा, मदारिस को मुनज़्ज़म करने के बारे में मशवरा होगा, खानकाहों को मुनज़्ज़म करने के बारे में मशवरा होगा। और मेरी ये मजबूत खुलफा के लिए और मुरीदीन के लिए है कि माना अपने घरों में या अपनी खानकाहों में लाजमी तौर पर ख़त्म ग्यारहवीं जारी करें, और ये सारी बातें मैं लिख कर आपको दे दूँगा 12 के इजलास में। और हफ्तावार दरसे कुरान और हदीस अपने घर में जारी करें या मस्जिद में करीब 3। इसमें आपको कोई इश्काल हो तो आप ईमेल नंबर दे दें, आपको ईमेल हम लिख के दरसे कुरान और हदीस का कर देंगे, आप पढ़ के सुना दें। जुम्मा को इधर ही नमाज जुम्मा होती है, तो मैं बहुत तैयारी करता हूं। लाला मौसम में मैं जुम्मा पढ़ाने के लिए गया, उस वक्त मेरी उम्र जो है नौजवान ही था। मौलाना गुलाम कादिर शरीफ बहुत हमारे पुराने बुजुर्ग आलिम थे लाला मूसा में, बड़े उलमा को बुलाया, फिर मुझे बुलाया था, उन्होंने यह मुड़ा बड़ा काबिल है, यह मुड़ा बड़ा काबिल है, बड़ी तैयारी करता है। तो मैं सारी रात तैयारी करता रहता, तां तकरीर करता सा, कुरान दी आयतां ते हदीसां ते बारतां इंज मैनूं याद जिस तरह हाफिज़ां नूं कुरान याद है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करता हूँ। तो आप मुझसे फ़ायदा उठाएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा मुझे बंदूक की ज़रूरत है या नज़र न्याज की ये चीज़, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचे। मेरे पास बड़े बड़े उलमा का इल्म है, तो आप पसंद करते हैं उसको जो मेज़ तोड़े या सुर लगाए, और जो तहकीक की बात करे उसको आप पसंद नहीं करते। ये बड़े सदमे की बात है। तो जुम्मा को आप जो मरीदीन है ख़ास तौर पर इधर जुम्मा पढ़ें। जुम्मे के बाद 11वीं शरीफ का ख़त्म हर जुम्मे होता है, दुआ भी होती है उसमें। अब आखिर में एक बड़ी अहम बात है, बाहर रिसाला ये मुफ्ती मैं देता हूँ, एक 10,000 में छापा है, और मैंने आज कोई 800 रिसाला बाहर लगवाया आपके आजमाइश के लिए। आप कितना खरीदते हैं? बाकी सारा मैंने मुफ्ती देना दे दिया, बल्कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा तक मैंने डाक में भेजा है। 157 रुपये का एक रिसाला जो है डाक टिकट लगते हैं अमेरिका में, जा रहा है आल मस्जिद में, जा रहा है सेंटर में मुफ्त। मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने इस खुतबा हज के अंदर, जिसको मैंने अपने कानों से सुना, अरबी जुबान के अंदर वो खुतबा दे रहे थे, उसकी ट्रांसलेशन जो है कुछ टीवीज पर इंग्लिश में हुई, कुछ टीवीज पर उर्दू में हुई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानता हूं और अरबी बहुत जानता हूं। उन्होंने कहा अल्लाह ताला का ताल्लुक मखलूक के साथ बराह रास्त है, दरमियान में कोई वसीला नहीं, दरमियान में कोई वसीला नहीं। ये टीवी पर बकायदा पट्टियां चली, टीवी पर जियो टीवी पर वगैरह वगैरह, और चलती रही दिन को भी रात को भी, कोई वसीला नहीं। जबकि अल्लाह पाक का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। वसीला कोठे ते चढ़ना आवे तो पौड़ियां तो बगैर टक्कर नहीं मारी दियां, अल्लाह की बारगाह च रसाई हासिल करनी हो तो वसीले तो बगैर वसीला तलाश करो। दूसरा उन्होंने ये कहा मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने, जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं वो गुमराह हैं।
तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उसका इंग्लिश में तर्जमा कराया, अपने मजमून का उर्दू में और अरबी में, और मैंने इंटरनेट पर चढ़ा दिया। अरब ममालिक में अरबी में, इंग्लिश में और पाकिस्तान के अंदर उर्दू में। मैंने कहा मुफ्ती आजम सऊदी अरब किसी टीवी पर मुझसे मुनाजरा कर लें। मैंने कहा अगर वो कहते कि किसी को इलाह करार देकर पुकारना वाला गुमराह है तो ये बात उनकी ठीक होती। किसी को इलाह करार देकर पुकारना, जैसे बुत को इलाह करार देते थे फिर पुकार देते, अगर इलाह करार ना दिया जाए तो रसूल को पुकारना भी जायज है, गौस को पुकारना भी जायज है, मौला अली को पुकारना भी जायज है, अपने बीवी बच्चों को पुकारना भी जायज है, अपने शागिर्दों मरीदों को पुकारना भी जायज है, अपनी बरादरी को पुकारना भी जायज है, पुलिस को कॉल देना भी जायज है, डॉक्टर को कॉल देना भी जायज है। एक बंदे को सख्त तकलीफ हो रही हो, अस्पताल पिया हो, तो डॉक्टर साहब गुजर जाते, ओ डॉक्टर साहब जी तशरीफ ले आइए, जरा मेरा पता लियो, मैं बड़ी तकलीफ हो रही, नहीं उन्होंने आवाज दी थी, नहीं पुकारी था, तो गुमराह हो गया बंदा जी। और नमाज में क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका, क्या माना है, सलाम हो आप पर, ए नबी। नबी का माना भी करो ना, गैब की खबर रखने वाले। दूसरा माना है गैब की खबर देने वाले। तीसरा माना है ऊंचे मकाम पर फाइज, ऊंचे दर्जे पर फाइज। और भी मानी है, ए गैब की खबर देने वाले, ए गैब की खबर देने वाले। चलो नहीं मानते गैब की खबर देने वाले तो नबी तो कहते हो ना, नबी कह लो, ए नबी, तो पुकार है या नहीं है। जहां भी नमाज पढ़ो, अरब में पढ़ो, अजम में पढ़ो, मशारिक में पढ़ो, मगारिब में पढ़ो, हवाओं में पढ़ो, फजाओं में पढ़ो, जजीरों में पढ़ो, समंदरों में पढ़ो, चांद पर पहुंच जाओ तो चांद पर नमाज पढ़ो तो कहो सलाम अलैका अय्युहन नबी। कल किसी और सैयारे पर पहुंच जाओ चांद के अलावा, तो वहां पर भी नमाज पढ़ो तो पढ़ो सलाम अलैका अय्युहन नबी। पुकार नहीं है तो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम के फतवे के मुताबिक तो सारी उम्मत ही गुमराह हो गई। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो तो गुमराह हो गए ना, बेनमाज वैसे गुमराह होती, सारे गुमराह हो गए, बेनमाज भी गुमराह और नमाज पढ़ने वाले भी गुमराह, सारे गुमराह हो गए। ये कैसा खुतबा आज है जी, हद हो गई है, इतना देर हो गया, वो इतना अन्न मच गया। खुतबा हज के अंदर ये बातें कही जा रही हैं जिनको ना शरीयत मानती है ना अकल मानती है। शरीयत का भी अंधापन और अकल का भी अंधापन। मैंने उनको लिखा कि आपको यह बात कहनी चाहिए थी कि जो किसी को इलाह मानकर पुकारे वो गुमराह है, बल्कि गुमराह नहीं है, मुशरिक है। जो किसी को खुदा मानकर इलाह मानकर पुकारे अल्लाह के सिवा वो गुमराह है, बल्कि गुमराह नहीं है, वो मुशरिक है। और अगर खुदा नहीं समझता तो फिर रसूल को पुकारना भी जैसे सहाबा ने पुकारा है, नमाज में नहीं पुकारा जाता। जंगे यमामा के अंदर खालिद बिन वलीद क्या कर रहे थे, फतह नहीं हो रहा था वो मुसलमान कज़्ज़ाब का लश्कर, क्योंकि वो नबी बना हुआ था ना झूठा, और उसने कहा जिब्रील आए हैं, फरिश्ते आए हैं और फतह की बिशारत दे गए हैं मुझे। तो उसके बंदे और पक्के हो गए, फतह की बिशारत आ गई आसमान से, अटते ही नहीं थे वो। तो खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हारा आज कोड वर्ड जो है, खास लफ्ज जो आज का वो है या मोहम्मद आहो, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा आप हमारी मदद करें। ये हाफिज बिन कसीर दिमश्की जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और बहुत बड़े मुअर्रिख हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और जिस हाफिज बिन कसीर दिमश्की को भाभी हमसे ज्यादा मानते हैं, उन्होंने अल बिदाया व निहाया के अंदर रवायत नकल की है कि हजरत
हजरत अपना सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद जो हैं उस वक्त कमान कर रहे थे। आपने लश्कर इस्लाम को कहा आज तुम्हारा कोड वर्ड जो है, तुम्हारा शियार जो है वो ये होना चाहिए, या मोहम्मद आओ, ए मोहम्मद मुस्तफा आप हमारी मदद करें। और रसूल करीम वफात पा चुके हैं, दौरे सिद्दीक़ अकबर है, सैकड़ों मील दूर वफात के बाद सहाबा रसूल करीम को पुकार रहे हैं। तो पुकारना शिरक नहीं है, किसी को खुदा समझना शिरक है। पुकारना शिरक नहीं है किसी को ते दूरों तो हम तुम टैलीफोन से पुकार लेंदे हो ना, क्यों भाई नहीं पुकार दे तो तुहाडा टैलीफोन तगड़ा है तो अल्लाह ताला का नूर जो नबुवत अल्लाह ने पैदा किया वो तगड़ा नहीं, या विलायत का नूर जो वो कमजोर है। अंग्रेज का जी ताकत है वो ज्यादा है, वो ज्यादा होगी, अल्लाह की ताकत वध गई। भाई गल की समझ आ रही है कि नहीं जी आ रही। फिर कहा जी वसीला कोई नहीं है। मैंने उनको लिखा क्या आप मां बाप के बगैर पैदा हो गए? बताओ, ऐलान करो, क्या तुम मां बाप के बगैर पैदा हुए? क्या जमीन के बगैर अनाज मिलता है? और क्या सूरज की तवानाइयों के बगैर समंदरों के अंदर बुखारात पैदा होकर बादल बनते हैं? और क्या सूरज की रोशनी के बगैर चांद को रोशनी हासिल होती है? और क्या सूरज के बगैर पूरी दुनिया के सब्जों और फलों को ऑक्सीजन मिलती है? और क्या पूरी दुनिया के जानवरों को चांद की रोशनी के बगैर जिंदगी मिलती है? अल्लाह ने सारा निजाम इस वसीले के तहत रखा है। तुमने कैसी बात कही वसीला कोई नहीं। फिर मैंने पूछा कुरान तुम्हें डायरेक्ट मिला है या रसूल करीम के वसीले से? बताओ ये जो हज कर रहे हो ये हज तुम्हें रसूल करीम के वसीले से तालीम दिया गया है या डायरेक्ट अल्लाह ने तालीम दिया है? ये पूरे का पूरा दीन वसीले के बगैर मिला है या वसीले से मिला है? और मैंने कहा हमारे उलमा ने तो इससे भी ऊपर लिखा है। वो बात सुनो, मैं खत्म करता हूं। अल्लामा लूसी ने जो बगदादी हैं, बगदाद शरीफ के बहुत बड़े मुफस्सिर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बना के भेजा। इन्होंने कहा वाबियों ने कि रहमतल लिल आलमीन का माना यह है कि हुजूर तमाम इंसानों के लिए हिदायत लेकर आए हैं बस। हालांकि आलमीन का माना तमाम इंसान नहीं है, आलमीन का माना कायनात का एक एक जर्रा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या अल्लाह इंसानों का रब है? ये सारी कायनात का, आप भी सारी कायनात के लिए रहमत है। अल्लामा लूसी इस पर बहस करते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन फरमाया, आप किस तरह रहमत लिल आलमीन है? फरमाते हैं एक तो इसलिए है कि अल्लाह ने आपके नूर से सारी कायनात पैदा की। और साइंसदान भी कहते हैं कि अल्लाह ने यह कायनात लाइट से, रोशनी से पैदा किया है। साइंसदानों की तहकीक जो है इस बात तक पहुंच चुकी है, लाइट से, रोशनी से अल्लाह ने यह कायनात पैदा की है। और नबी पाक ने फरमाया वो रोशनी मेरा नूर है, जिसको अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा किया। फरमाते हैं जब अल्लाह ने हुजूर के नूर से अर्श पैदा किया, अर्श के लिए हुजूर रहमत ठहरे। जब आसमानों को पैदा किया, आसमानों के लिए रहमत ठहरे। जब जमीन पैदा की, जमीन के लिए रहमत ठहरे। जब जानवर पैदा किए, जानवरों के लिए रहमत ठहरे। जब पानी पैदा किए, पानी के लिए हुजूर रहमत ठहरे। जब मछलियां पैदा की, मछलियों के लिए रहमत पैदा बन गए। जब दरख्तों को पैदा किया तो दरख्तों के लिए हुजूर रहमत बन गए। अब मैं आपको इस माइक्रोफोन की मिसाल देता हूं, हुजूर इसके लिए भी रहमत है। हालांकि इसको हुजूर ने कलमा नहीं पढ़ाया, या ना ये नमाज पढ़ता है, ना ये हज पर जाता है, ना ये कुर्बानी करता है। इन्होंने कहा है रहमत बमाना हिदायत किया, हुजूर हिदायत लेकर आए। अल्लामा लूसी ने कहा सिर्फ हिदायत की बात नहीं है, हुजूर नबी करीम के नूर से सारी कायनात पैदा हुई। अल्लाह ने हुजूर के नूर से जमीन पैदा की, जमीन से लोहा पैदा किया, लोहे से माइक्रोफोन बना। इस माइक्रोफोन के लिए भी हुजूर रहमत है, इसको वजूद ही हुजूर के नूर से मिला। बात की समझ आ रही है? वो इस पगड़ी को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है।
इस कलील को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, इन दरख्तों के पत्तों को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, इस सूरज को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, इस सांप को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, जिब्रील अमीन को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, इस्राइल को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है, इसराफील को वजूद ही नबी पाक के नूर से मिला है। लिहाजा हुजूर कुल खलाइक के लिए रहमत है। बनाने वाला अल्लाह है, बराबरी कोई नहीं। हुजूर बनने वाले हैं, अल्लाह बनाने वाला है, लिहाजा बराबरी कोई नहीं। हुजूर अल्लाह की मखलूक है, मखलूक से आगे मखलूक पैदा हो रही है। बात की समझ आ रही है? दूसरी बात जो इससे भी आगे है वो सुनो, मैं खत्म करता हूं। वो दहशतगर्दों ने कहा जी हजरत खदेर अलैहिस्सलाम या खिदार अलैहिस्सलाम या खिदर अलैहिस्सलाम, ये लुगते हैं ना, उन्होंने बच्चा मार दिया था तो हमने भी बच्ची मारने का इरादा किया। वो जो मलाला को फरों ने बोला कि वो अल्लाह के नबी ने भी तो वो वली थे या नबी थे, वैसे तहकीक यही है कि नबी थे, क्योंकि कुरान करीम में आता है मा फालतू हुआ नामरी, मैंने अपने हुक्म से ये काम नहीं किया। तो ये नबी कह सकता है, ये वली नहीं कह सकता। वली नहीं कह सकता मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, जिसको वही हो वो कह सकता है। तहकीक ये है नबी थे। कुछ हजरात कहते हैं नहीं नबी नहीं थे, वली थे। चलो नबी थे या वली थे। तो तालिबान ने कहा जी हजरत खिदर ने भी तो बच्चा मार दिया था ना, जिसने बड़े होकर माँ बाप का नाफरमान बनना था और उनको काफिर बना देना था। माँ बाप मुसलमान थे, उसने बड़े होकर काफिर बना देना था माँ बाप को। तो हजरत खिदर ने उसको मार दिया। मूसा ने पूछा तो फरमाया इसलिए मारा है कि इसने बड़े होकर काफिर कर देना था अपने माँ बाप को। तो इन्होंने कहा जी खिदर अलैहिस्सलाम ने भी तो बच्चा मारा था ना, तो हमने भी अगर मलाला पर हमला किया है तो हमने नबी की सुन्नत पर अमल किया है। बात ही समझ आ रही है? ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा नबी की सुन्नत पर हमने अमल किया, तालिबान ने कहा। तो बेवकूफ को ये पता नहीं कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने जो तकवीनी निज़ाम है उसके अंदर वो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर में लल्ला थे। तकवीनी निज़ाम है एक, जिस तकवीनी निज़ाम में कोई फरिश्ते बारिश बरसा रहे हैं, कुछ रिज़्क नाज़िल कर रहे हैं, कुछ मौत वाक़या कर रहे हैं हजरत इज़राइल और उनके साथी, कुछ फरिश्ते बेटे ला रहे हैं, कुछ मुसीबतें ला रहे हैं, कुछ आफतें ला रहे हैं, है ना कुरान करीम के अंदर। फाल मुदब्बिराते, उन शख्सियात की कसम जो निज़ाम कायनात को चलाती हैं। तो जो निज़ाम कायनात को चलाने वाली शख्सियात है उनको मुदब्बिरात अमर कहा जाता है। और हमारे सूफिया और बुजुर्गान दीन ने कहा उन मुदब्बिरात अमर में फरिश्तों के साथ अंबिया औलिया भी शामिल होते हैं, सारे नहीं बास। और उन औलिया को तकवीनी औलिया कहा जाता है। और हमारे सूफिया ने कहा उस पूरे निजाम के अंदर अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम को बादशाह बना दिया है। हुजूर तकवीनी निजाम के अंदर बादशाह है। अगर किसी काफिर को भी रिज़्क मिलता है तो तकवीनी निजाम के तहत मिलता है। याद रखो, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रोजी देता है ना, काफिरों को नहीं देता। तो अल्लाह के मुकर्रर करदा जो शख्सियात है वो काफिरों को जब अल्लाह हुक्म देता है तो वो काफिरों को भी देती है। बात की समझ आ गई? तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम तकवीनी निज़ाम के अंदर आपकी ड्यूटी थी, आपने ये काम करना है। तो उस तकवीनी निज़ाम के तहत जैसे इजराइल बंदा मार देता है, जैसे जानवर मार देता है, इसी तरह हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने बच्चा मार दिया। उनकी ड्यूटी थी। मैं तालिबान से पूछता हूं क्या तुम्हारी भी कोई ड्यूटी लगी हुई है या तुम पर वही आती है? वो तो तकवीनी निज़ाम के अंदर साबित ड्यूटी थे हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम, उनकी ड्यूटी थी। अल्लाह की तरफ से वो मारते थे किसी को, जो मारते थे। तख्ता तोड़ा उन्होंने कश्ती का तो अल्लाह के हुक्म से तोड़ दिया, दीवार सीधी की तो अल्लाह के हुक्म से। वो तो तकवीनी निज़ाम के अंदर मामूर में लल्ला थे, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थी, उनकी ड्यूटी थी।
अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम के रहमत लिल आलमीन होने की एक तो ये भी है। मोहतरम हाफिज अल्लामा गुलाम हुसैन साहब आगे तशरीफ हैं, आखिरी बात कह रहा हूं। अल्लामा आलूसी फरमा रहे हैं एक तो रहमत लिल आलमीन इस माने में है कि आपके नूर से सारी कायनात पैदा हुई। दूसरा फरमाते हैं और भी तोजीहात हैं, दूसरी तोजीह है कि पूरी कायनात के अंदर जिस शय को भी, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो इंसान हो, मुसलमान हो या काफिर हो, कोई भी कायनात की चीज हो, उसको अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज मिल रही है, जो भी उसकी रुबूबियत हो रही है, जो भी उसके वजूद के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जो भी उसकी हिफाजत के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जो भी उसकी तकमील के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, इस सारे निजाम के अंदर रसूल अकरम को अल्लाह ने बादशाह बना दिया इस निजाम का। इसलिए तो आपको सरवर दो आलम कहते हैं ना। पूरे तकवीनी निजाम के अंदर रसूल करीम बादशाह है। तमाम फरिश्ते रसूल करीम के मत है, तमाम नबी रसूल करीम के मत है, तमाम गौस नबी पाक के मत है, तमाम कुतुब नबी पाक के मत है, पूरी कायनात हुजूर के मत है। अल्लाह हुजूर के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर हुजूर। अल्लाह हुजूर को बनाने वाला, हुजूर बनने वाला, बराबरी कोई नहीं। जिब्रील अमीन जिंदा है तो रसूल करीम के वसीले से, मीकाईल जिंदा है तो रसूल करीम के वसीले से, इज़राइल जिंदा है तो रसूल करीम के वसीले से, अर्श बाकी है तो रसूल करीम के वसीले से, लो बाकी है तो रसूल करीम के वसीले से। हर चीज की रुबूबियत रसूल करीम के वसीले से हो रही है। इस माने में हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन है।